नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मैं अपने YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपना पहला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जिसका विषय है भाव कुंडली या भावचलित कुंडली। चलिए आइए इस विषय को आगे समझते हैं कि ये भाव कुंडली और भावचलित कुंडली है क्या। देखिए, हमें ये लग्न मैंने बनाया है, ये लग्न कुंडली है, ये भावचलित कुंडली है। लग्न कुंडली को राशि कुंडली या लग्न कुंडली कहना ज़्यादा उचित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि राहु यहाँ मीन राशि में है, बृहस्पति मेष राशि में है, चंद्र वृष राशि में है, शुक्र मिथुन राशि में है, बुध भी मिथुन राशि में है, सूर्य कर्क राशि में है, मंगल कर्क राशि में है, ठीक है। केतु कन्या राशि में है। यहाँ शुक्र को मैंने नहीं दिखाया, मैं समझा रहा हूँ कुछ आपको। और वृश्चिक में शनि है, ठीक है। तो ये हमारी राशि को कुंडली हो गई। तो राशि कुंडली का जो भी फल कहना है, हमें ग्रह का जो भी राशि फल कहना है वो हमें राशि कुंडली से ही कहना होगा। अब हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। यानी ये मैंने मकर राशि बनाई है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस सभी 30 डिग्री हैं। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो करके कुल मिला के 12 राशि हो गई, तो 360 डिग्री का हो गया। उसी तरह हर एक भाव की भी डिग्री होती है, वो भी 30 डिग्री है। तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी भाव जब बनाएंगे, भाव कुंडली मैंने यहाँ बनाया है, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, सभी 30 डिग्री का। ये तो ये भी 360 डिग्री की आपकी हो जाती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एक राशि में, एक भाव में 2 डिग्री आ जाती है। जैसे ये पहला भाव लग्न के मध्य होता है, ठीक है। यानी पहले लग्न में पहला भाव होता है, ठीक है। तो पहले भाव में या किसी भी भाव में 2 राशि आ सकती है। कुंभ का भी कुछ अंश इसमें आ जाए और मकर का भी कुछ अंश इसमें आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि एक भाव में 2 राशि आ सकती है, या फिर एक भाव में एक ही राशि आएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लग्न की डिग्री है 28 अंश 50 कला 23 विकला पे। तो क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है, तो यानी मैंने 9 इसलिए लिखा कि लग्न 9वीं राशि क्रॉस कर गया है, और 1 डिग्री भी आती है तो मकर में आ जाता है। तो यहाँ 28 डिग्री का है, तो यानी मेरा पहला जो भाव है 9वीं राशि क्रॉस कर चुका है। 28 डिग्री, 28 डिग्री 50 अंश कला और 23 विकला पे है, ठीक है। अब भाव कुंडली बनाने के लिए क्या होता है कि लग्न की जो भी डिग्री है उसमें 15 हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लग्न की जो डिग्री है 28 50 23, इसमें 15 जोड़ दिया, तो मुझे लग्न की संधि स्पष्ट हो गई। अब उसमें मैंने 30 डिग्री जोड़ दिया, तो द्वितीय भाव की संधि स्पष्ट हो जाती है। फिर उसी तरह मैंने 30 जोड़ दिया, तो तृतीय भाव की संधि स्पष्ट हो जाती है। ऐसे करके मैंने छठे भाव तक का जोड़ा है, तो उसकी संधि स्पष्ट की है कि उसकी संधि क्या है। अब आप देखेंगे कि यहाँ देखिए, सूर्य का मान है तीसरी राशि 4 डिग्री 38 अंश, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता हूँ, 4 अंश 38 कला 50 विकला पे, ये सूर्य का मान है। अब देखिए, मैंने जब 15 15 30 जोड़ा, तो छठा भाव का, अच्छा उसके पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि हर एक भाव का मध्य बिंदु होता है। तो जो लग्न की डिग्री होगी वही हर एक भाव का भाव मध्य बिंदु होगा। तो लग्न की डिग्री है 28 अंश 50 कला 23 विकला, तो फिर द्वितीय भाव का भी यही भाव मध्य बिंदु होगा, तृतीय भाव का भी यही भाव मध्य बिंदु होगा, चौथे भाव का भी यही भाव मध्य बिंदु होगा, पंचम भाव का भी यही भाव मध्य बिंदु होगा, छठे भाव का भी यही भाव मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो भाव मध्य बिंदु यही होगा। अब चूंकि सूर्य का मान 4 अंश 38 कला 50 विकला है, तो जब मैंने देखा तो पाया कि
सूरज जो है, यहाँ देखिए सूरज को मैंने दिखाया है कर्क राशि में, तो आप लग्न इसको आप अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अरे सूरज तो 7वें भाव में है। ठीक है, अगर आप ये चूंकि राशि कुंडली है, आप उसको राशि कुंडली ही देखेंगे तो आपको लगेगा सूरज तो 7वें भाव में है। ठीक है, तो आप सूरज के अनुसार यहाँ उसका शुभ और अशुभ फल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने भाव स्पष्ट किया तो देखा कि सूरज 4 डिग्री 4 अंश 38 कला 50 पिकला पे है। तो यहाँ देखिए तीसरी राशि 4, 13 के पहले 4 आ रही है, यानी ये 6ठे भाव की संधि में है। यानी सूरज यहाँ पे जो मैंने दिखाया, ये सूरज का जो मान है ये 6ठे भाव की संधि पे आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि सूरज कर्क राशि में होते हुए 6ठे भाव में आ गया है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि जब भी कोई भी ग्रह जब किसी जोडेक में होती है तो अपने वो 30 डिग्री तक उस ग्रह पे, उस भाव पे उसका इफेक्ट्स होता है। ठीक है, 30 डिग्री तक इफेक्ट्स होता है। यानी बृहस्पति आप कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट शुभ या अशुभ इफेक्ट चौथे भाव का होगा, ये पूरा 30 डिग्री तक होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या मैंने पाया कि सूरज तो इस भाव में आ गया, तो मान लीजिए सूरज जितना भी सूरज का डिग्री है उसमें आप 15 डिग्री जोड़ दीजिए। देखिए सूरज की डिग्री 4 है, उसमें 15 जोड़ दिया मैंने, 15 तो 19 आ गया। अब एक ग्रह अपने भाव पे 30 डिग्री का करता है इफेक्ट्स, तो जब मैंने 19 जोड़ दिया और सूरज 6ठे भाव में आ गया तो 30 डिग्री का होता है, तो ये लगभग 19 डिग्री, यानी 19 डिग्री इस भाव का फल दे रहा है और 10 डिग्री का इस भाव का फल दे रहा है। तो ज़्यादा फल किस में प्राप्त हो रही है? ज़्यादा फल हमें सूरज का भाव चलित कुंडली में इसी भाव का फल प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं ना, यानी कहने वाला 70% का फल वो इस भाव का कर रहा है और 10% फल इस भाव का कर रहा है। तो जब भी ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, सूरज इसी भाव का फल मैक्सिमम करेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो भी ग्रह भाव संधि के तुल्य होता है, यानी जो भी ग्रह भाव संधि में होता है वो उसका भाव फल शून्य होता है, यानी इसका फल, इस भाव का फल उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब भी, देखिए यहाँ मैंने दिखा दिया राशि कुंडली में जो है, लेकिन भाव कुंडली में अब राहु की जब भी आएगी दशा आएगी, राहु द्वितीय भाव का फल देगा। बृहस्पति जो यहाँ राशि कुंडली में चौथे भाव में था, अब यहाँ चल गया तृतीय भाव में, तो यहाँ पर बृहस्पति तृतीय भाव का फल देगा। लेकिन देखिए यहाँ देखिए तृतीय भाव में होकर के मीन आ गया है, मीन राशि में आ गया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ स्वराशि में है। नहीं, बृहस्पति यहाँ मेष राशि में ही है, वो अपना भाव परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन तो नहीं किया है, राशि परिवर्तन तो उसका मेष ही है, लेकिन भाव परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ देखते हैं चंद्र यहाँ भी चंद्र, अगर आप जानते हैं कि जब इसी भी व्यक्ति का चंद्र जहाँ हो उसकी वो राशि होती है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि वो वृष राशि का है। लेकिन अगर चंद्र यहाँ चला जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मिथुन राशि का है, नहीं, वो चंद्र ही का जो राशि है उसी पर रहेगा। तो हमें भाव कुंडली से दशा का फल देखना चाहिए। ठीक है, जब भी सूर्य की दशा आएगी सूर्य इस भाव का फल देगा, जब भी राहु की दशा आएगी राहु इस भाव का फल देगा, बृहस्पति इस भाव का फल देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि यहाँ मेरा दशा कहने का मतलब है दशा, अंतरदशा, पंचदशा, सूक्ष्म दशा जो भी है वो उसी भाव का शुभ या अशुभ फल करता है। अब राशि कुंडली से और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि भाव कुंडली से और देखना चाहिए। जैसे आपको हमें सबको मालूम है कि लग्न से पहले चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लग्न से पहले चतुर्थ, सप्तम, दसम में अगर शुक्र स्वराशि का हो गया या उच्च राशि मीन राशि का हो गया तो मालव योग बनता है। ठीक है, लेकिन जब भाव कुंडली में देखा तो
शुक्र मैंने पाया कि शुक्र नवम भाव में आ गया, शुक्र नवम भाव में आ गया। तो कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। कंडीशन कहता है कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में होना चाहिए। तो यहाँ से तो भाव में तो नहीं है, भाव में आ गया 9वें भाव में, तो कंडीशन पूरा नहीं हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मालव योग है। मालव योग यहाँ भंग हो जा रहा है, मालव योग टूट जा रहा है। तो भाव पर आधारित जो भी योग होते हैं वो हमें लग्न कुंडली से ही, भाव चलित कुंडली से ही देखना चाहिए। मांगलिक योग भी हमें भाव चलित कुंडली से ही देखना चाहिए। वो कैसे? फिर कहा जाता है कि लग्न से पहले, चौथे, सातवें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक कुंडली का निर्माण होता है। यहाँ मैंने देख लिया मंगल है, ठीक है, मैंने कह दिया ये तो मांगलिक है। लेकिन भाव चलित में क्या हुआ, ये मंगल फिर छठे भाव में आ गया, ये मंगल छठे भाव में आ गया। तो अभी हम मंगल तो छठे भाव में आने से तो मंगल होता नहीं है, क्योंकि पहले, चौथे, सातवें, 8वें, 12वें इस भाव में आ गया। तो यहाँ वो मांगलिक भी नहीं रहा। तो भाव से संबंधित जो भी फल है, यानी जिस भाव में कोई ग्रह रहने से कोई योग बनता है, वो योग हमें भाव कुंडली से देखना चाहिए। तो राशि कुंडली से क्या देखना चाहिए? राशि कुंडली से हमें दृष्टि देखनी चाहिए। दृष्टि कहने का तात्पर्य हो गया, हम जानते हैं कि बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। पहली, 5वीं 1 2 3 4 5, 7वीं तो 1 2 3 4 5 6 7, 9वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दृष्टि जब भी देखना हो कि बृहस्पति का दृष्टि यहाँ जा रहा है, विश्व दृष्टि इस भाव में जा रहा है, तो ये दृष्टि फल जब भी कहना हो तो हमें भाव राशि कुंडली से ही कहना होगा। युति, दो भी ग्रह जब एक राशि में हो या एक भाव में हो तो हम इसे आप युति कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि हमको युति भी देखना हो तो हमें राशि कुंडली से ही देखना चाहिए। मित्र राशि का है या शत्रु राशि का, ग्रह मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है। तो मैंने देखा बृहस्पति यहाँ मेष राशि का, तो बृहस्पति का मेष मंगल मित्र है, तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ मित्र राशि का है। तो हमें राशि कुंडली से दृष्टि देखनी चाहिए, युति देखनी चाहिए, मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है ये देखना चाहिए। और भाव चंद्र कुंडली से ग्रह का दशा का फल देखना चाहिए और योग का फल, यानी मालव योग बनता है कि नहीं वो देखना चाहिए। मांगलिक कुंडली का भी हमें भाव कुंडली से ही देखना चाहिए, ठीक है। तो आशा है दोस्तों कि आपको मेरा ये समझाने का प्रयास समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी संकोच हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको अवश्य ही दूंगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, मैंने कहा था कि डिग्री युति, देखिए यहाँ सूर्य और मंगल की युति है, लेकिन सूर्य इस भाव में, भाव कुंडली में सूर्य इसमें आ गई, तो क्या भाव चलित कुंडली में भी युति हो सकता है? हो सकता है। अगर सूर्य की डिग्री है 43850, 43850 सूर्य की डिग्री है, और मंगल की डिग्री अगर 5 20 30 है मान लीजिए, तो ग्रह का जो होता है क्लोज कंजंक्शन 7.5, 7.5 डिग्री तक ग्रह का क्लोज कंजंक्शन होता है। तो यहाँ सूर्य 4 डिग्री का है, मंगल 5 डिग्री का है, तो भाव परिवर्तन करते हुए भी सूर्य मंगल से युति में है। भाव परिवर्तन करते हुए भी मंगल से सूर्य की युति है, यानी आप कह सकते हैं कि अष्टम भाव, चतुर्थ भाव की युति है। और लाभ भाव, मंगल चूंकि 2 भाव का स्वामी है, चतुर्थ और लाभ भाव का, तो इसका इस भाव से युति है। भले वो राशि कुंडली, भाव कुंडली में जगह परिवर्तन कर दिया। 7.5 डिग्री तक क्लोज कंजंक्शन माना जाता है, 7.5 डिग्री के बाद वो उसका थोड़ा सा विकर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़
युति आप राशि कुंडली भी देख सकते हैं, भावचलित कुंडली से भी देख सकते हैं। बस फर्क ये आपको ये देखना है कि वो कितना क्लोज है। अगर वो भाव परिवर्तन कर देता है और डिग्री दोनों की 7.5 डिग्री के समीप है तो आप ये कह सकते हैं कि मंगल और सूर्य में युति है। तो हमें राशि कुंडली से दृष्टि देखनी चाहिए, युति देखनी चाहिए, मित्र राशि का है देखना चाहिए, शत्रु राशि का है ये देखना चाहिए। और भाव कुंडली से दशा का फल, दशा, अंतरदशा, पतन दशा का फल भाव कुंडली से कहना चाहिए। और योग, भाव पर आधारित जो भी योग होते हैं, जैसे मालव योग हुआ या मंगल का योग मैंने बताया, वो हमें भाव कुंडली से ही कहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।